क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6 की कराने जा रहा हूं, जो कि सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये यूनिट 2 अलजेब्रा है। चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन कौन से दिए हुए हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज 6 की और फर्स्ट क्वेश्चन है ये, द डिस्टेंस बाय रोड बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी इज 216 किलोमीटर। तो पहले हम रोड वाली बात कर लेते हैं। ये आपका ए हो गया और ये बी हो गया, यहां तक बी हो गया है। ये रोड की बात कर रहे हैं। रोड से ले रहे हैं तो रोड में ये डिस्टेंस जो है 216 किलोमीटर है। और रोड पे कौन चलेगा? कार चलेगा। तो स्पीड ऑफ कार ले लेते हैं। स्पीड ऑफ कार ये दिया हुआ है x किलोमीटर पर आवर, ये देखो दिया हुआ है। एंड बाय ट्रेन इज 208 किलोमीटर। अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड द ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ which is 16 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द कार। कैलकुलेट, ये कैलकुलेट करने के लिए तो पहले हमने रोड की बात करी और स्पीड ऑफ कार ले लिया, और इसके बाद यहां से टाइम निकाल लेते हैं। इसका टाइम कितना निकल रहा है, इसका टाइम लिखते हैं, टाइम टेकन बाय द कार। सो टाइम हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम देखो कितना निकल जाएगा, इसको टाइम को t1 कर दे रहा हूं मैं। डिस्टेंस कितनी है? 216 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है इसकी? x हो गया, इतने आवर्स आ जाएगा। तो एक्चुअली में फर्स्ट आंसर आपका आ चुका है, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच टाउन बी फ्रॉम ए इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो ये एक आंसर आपका आ चुका है। चलिए सेकंड की बात करते हैं। टाइम टेकन, टाइम ही इसमें बताना है, लेकिन अब ट्रेन के लिए बताना है। तो फिर से मैं फिगर बना रहा हूं, ये ट्रेन के लिए लेके चल रहा हूं मैं। यहाँ पे ट्रेन लिख दे रहा हूं। चलिए ट्रेन में डिस्टेंस कितनी है बच्चों? ये देखो कहा है 216 की बजाय 208 किलोमीटर, ट्रेन से कम पड़ रही डिस्टेंस। 208 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई इसकी। और इसके बाद जो है स्पीड की बात कर लेते हैं जरा। स्पीड ऑफ ट्रेन ये कितनी है? 16 किलोमीटर फास्टर है, तो ये हो जाएगा x प्लस 16 किलोमीटर पर आवर। टाइम का फॉर्मूला बिल्कुल वही लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन है t2 आ जाएगा इसका। डिस्टेंस कितनी है? 208 है और स्पीड कितनी है? x प्लस 16 है, कितने आवर्स आ जाएगा। तो ये आपका एक सेकेंड आंसर आ जाएगा। देखो क्या कहा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच टाउन बी फ्रॉम ए इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में ही बताना है ये। अब कुछ कह रहा है, इसके बाद क्या कह रहा है? पक्का है इसमें जो t1 टाइम है वो ज्यादा लग रहा है और t2 टाइम कम लग रहा है। अब ये कुछ कह रहा है, इफ द ट्रेन टेक्स 2 आवर लेस देन द कार टू रीच टाउन बी, ऑब्टेन एन इक्वेशन x एंड सॉल्व इट। तो चलिए देखिए बच्चों क्या हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि टाइम कार ने तो ज्यादा लिया है, सो t2 हो गया और t1 हो गया, और इन दोनों को माइनस करना है। तो t1 माइनस t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 आवर्स हो जाएगा। 2 ही घंटे की बात कर रहे हैं। तो t1 हमारा कितना है? 216 है अपॉन x है, और t2 कितना है? 208 है अपॉन x प्लस 16 और इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। जरा ध्यान से देखो, ये 2 से डिवाइड हो जा रहा पूरा। सो 2 1 जा 2, फिर 0 आ जाएगा, 2 8 जा 16 अपॉन x अपनी जगह ही रहेगा माइनस का। 2 से ये भी डिवाइड हो जा रहा, 2 1 जा 2, 0 एंड यहाँ 4 आ जाएगा, 2 4 जा। नीचे कितना आया है? x प्लस 16 है और इसका 2 1 जा 2 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया है इसको, 108 अपॉन x माइनस 104 अपॉन x प्लस 16 इक्वल टू 1। टेकिंग देयर एलसीएम, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? x हो जाएगा और x प्लस 16 होगा।
यहाँ से क्या हो जाएगा 108 और ब्रैकेट में x प्लस 16 हो जाएगा और यहाँ से माइनस का 104 और क्या आ जाएगा यहाँ x ओनली आ जाएगा इक्वल टू 1। चलिए अंदर मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 108x हो गया और प्लस का इसकी 16 की इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये आ जाएगा 1728 और माइनस का ये हो जाएगा 104 ऑफ x और इस इक्वल टू हो जाएगा इधर तो आपका x आ चुका है, ये हो गया x और ये आ जाएगा x प्लस 16। चलिए और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 108 में से 104 माइनस करेंगे तो केवल 4x बच जाएगा प्लस का 1728 और इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 16 ऑफ x आ जाएगा। सबको पार ले चलते हैं तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो गया प्लस का 16x है, राइट हैंड ले जाना है सबको बच्चों, तो ये माइनस का 4x हो जाएगा और माइनस का ही 1728 हो जाएगा इक्वल टू 0। इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, एक ही मतलब है। ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस का ये 4 माइनस कर दीजिए तो 12x हो जाएगा, माइनस का आ गया 1728 इक्वल टू 0। अब इसके करने हैं फैक्टर। चलिए इसमें जो मल्टीप्लाई की थी मैंने पीछे 108 और 16 से मल्टीप्लाई करके 1728 आया था, तो पहले 108 के कर लिया, 2 से डिवाइड किया 54 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया 27 आ गया, फिर 3 से कर दिया 9 आ गया, फिर 3 से करा 3 आया, फिर 3 से और ये 1 आ जाएगा। ऐसे 16 का 28 जा, फिर 24 जा और 22 जा, फिर 21 जाए। अब इसमें देखो यहाँ से 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 2 जा 36, तो एक 36 ले लिया, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट लेते हैं। 2 2 जा 4, 3 जा कितना हो गया 12 और 12 4 जा 48 माइनस 36 करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसका मतलब फैक्टर हमारे हो जाएंगे। अब तो x स्क्वायर हो गया प्लस का कितना आ गया, यहाँ ब्रैकेट लगाना होता है, यहाँ x माइनस का 1728 इक्वल टू 0, ये माइनस साइन इसके बीच में आता है, यहाँ कितना आ जाएगा 48 माइनस 36। चलिए यहाँ से x स्क्वायर हो गया प्लस का 48x हो गया माइनस का 36 ऑफ x हो गया और माइनस का 1728 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 48 आ जाएगा और माइनस का 36 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 48 ही आएगा इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करा हमने, x प्लस 48 ले लिया एक जगह और दूसरी जगह आ जाएगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x प्लस 48 इक्वल टू 0, सो x का टू माइनस का 48, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव में स्पीड नहीं होगी। चलते हैं जरा आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर दूसरे फैक्टर को लेते हैं, x माइनस 36 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 36 हो गई, यानी स्पीड ऑफ कार तो हमारी निकल गई। स्पीड ऑफ कार कितनी आ गई 36 किलोमीटर पर आवर, ये एक आंसर आ गया है। इसके बाद कुछ और भी मांगा था इसने, क्या मांगा था देखो, यहाँ इक्वेशन बनाने के लिए कहा था और आपका सॉल्व इसको सॉल्व करना है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की भी स्पीड निकालनी है, यानी कि हमारी जो इक्वेशन जो बनी थी रियल में वो कहाँ बनी थी, ये आपकी x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 1728, एक आंसर यहाँ भी आपका हो चुका है। हम निकालते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन ये कितनी थी, x प्लस 16 थी, देख लो एक बार जरा, कितना था स्पीड ऑफ, ये है स्पीड ऑफ ट्रेन, ये थी स्पीड ऑफ ट्रेन x प्लस 16 यानी 16 किलोमीटर पर आवर ज्यादा थी, तो ये आ जाएगा x प्लस 16, x की वैल्यू धर देते हैं तो कितना आ जाएगा 36 प्लस का 16, ऐड कर दीजिए 6 और 6 12 हो गया, 3 4 और 1 5 हो जाएगा, 52 किलोमीटर पर आवर, और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। तो सारे आंसर आपके मिल चुके हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है। A trader buys X article for a total cost of
₹100। अब क्या कह रहा है, राइट डाउन द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इन टर्म्स ऑफ एक्स। एक्स की टर्म्स में जो है एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट है 600 और एक्स आर्टिकल है। तो पहले यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं हमारे पास, एक्स आर्टिकल है। और टोटल कॉस्ट कितनी है, लिख लीजिए टोटल कॉस्ट, ये हुई है ₹600। तो अब क्या करना है, वन आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो आ जाएगा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज 600 और डिवाइडेड बाई एक्स से अगर कर देंगे तो इतने रुपीस आ जाएगा। ये एक आंसर आपका आ चुका है। ये फर्स्ट का आंसर हो गया है। अब सेकंड में कुछ और कह रहा है, इफ द कॉस्ट पर आर्टिकल वन ₹5 मोर, अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट ₹5 ज्यादा होती, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट कैन बी बॉट फॉर ₹600 वुड बी 4 लेस, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल 4 लेस हो जाते हैं, 600 में ही है। इसका मतलब ये हुआ कि 600 आपका आया, जो ये कॉस्ट ऑफ आर्टिकल थी। नंबर ऑफ आर्टिकल्स के लिए क्या कह रहा है, फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है, राइट डाउन द इक्वेशन इन एक्स फॉर द अबव सिचुएशन एंड सॉल्व इट। इसको सॉल्व भी हमें करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करेंगे, इक्वेशन बनाना है। ये क्या कह रहा, इफ द कॉस्ट पर आर्टिकल वर ₹5 मोर, यानी कॉस्ट जो है आर्टिकल की 5 मोर होगी, यानी ये जो कॉस्ट आर्टिकल है ये 4 अगर ज्यादा होती तो 600 अपॉन एक्स हो गया, प्लस का हमने 4 कर दिया। चलिए कॉस्ट आ गया आर्टिकल की, बढ़ा दिए इसने, 5 मोर है बच्चों। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो जाएंगे, 4 लेस हो जाएंगे। ये कह रहा ना, नंबर ऑफ आर्टिकल दैट कैन बी बॉट फॉर ₹600 वुड बी 4 लेस, यानी ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा। लेकिन टोटल कॉस्ट तो हमारी 600 ही थी, तो 600 में ये टोटल आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हमें सॉल्व करना है बच्चों, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हमें तो एलसीएम लेना पड़ेगा इसका। तो एलसीएम लेंगे बच्चों तो x आ जाएगा एलसीएम इसका, और यहां से कितना आ जाएगा, 600 रहेगा, और प्लस का यहाँ 5x हो जाएगा, और इस जगह क्या है, x माइनस 4 है, इस इक्वल टू 600 है। x की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो चलते हैं 600 की x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 600 इधर हो जाएगा, और ये 600x हो जाएगा। पहले तो यहाँ लिख लेते हैं 600 ऑफ x, फिर इसके बाद 600 की -4 से कर देंगे, तो माइनस का आ जाएगा 2400, फिर 5x की x से करेंगे, प्लस का 5x स्क्वायर हो जाएगा, और 5x के -4 से करेंगे तो माइनस का 20x हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा, और इक्वल टू में x की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 600x हो जाएगा। ये 600x लिख दिया, ये 600x इस 600x से कैंसल आउट हो जाएगा। जो बच गया उसको सही करके लिखना है मुझे। ये हो गया 5x² माइनस 20 ऑफ x, और माइनस का 2400 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों पूरा का पूरा, तो ये x² हो जाएगा, माइनस का 5 4 जा हो जाएगा, और 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 40, और ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0।
अब फैक्टर करने हैं बच्चों, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का यहाँ एक्स आ जाएगा, माइनस का 480 इक्वल टू 0, और ये माइनस साइन बीच का यहाँ आ जाएगा। अब हमें 480 के करने हैं फैक्टर। 480 के सबसे पहले 2 से ले लेते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 4 जा, फिर इसके बाद 2 से लीजिए 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा 0, फिर 2 से लेंगे 6 0 आ जाएगा, फिर 2 से लीजिए 3 0 आ जाएगा, फिर 2 से लीजिए 15 आ जाएगा, और फिर 3 से लीजिए 5 आ जाएगा, और एक और 5 हमारे पास आई है। अब हमें इन सबसे लाना है 4। 4 कैसे आएगा वो देखना है। चलिए देखिए, इसमें ये आ जाएगा 3 2 जा 4, 2 जा 8, और 2 जा कितना हो गया, फिर से देखिए 3 2 जा 6, 2 जा कितना 12, 2 जा 24, 24 तो ये आ जाएगा एक हमारा, और इसके बाद 5 2 जा 10, और 2 जा 20, यानी 24 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसी से हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, 24 माइनस 20 आ जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 24 ऑफ एक्स हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई के अंदर तो ये बीच में 20 ऑफ एक्स आ जाएगा, माइनस का 480 इक्वल टू 0 हो गया। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 24 हो जाएगा, प्लस का 20 कॉमन लेंगे तब भी एक्स माइनस 24 ही होगा, इक्वल टू 0। सो एक्स माइनस 24 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0। एक बार क्या करेंगे, x माइनस 24 इक्वल टू 0 लेंगे, x इक्वल टू 24। 24 ये क्या आया बच्चों, ये आ गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी यही आपका आंसर है। दूसरा लेते हैं x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 20 आ जाएगा, ये इम्पॉसिबल होता है क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है, अ होटल बिल फॉर अ नंबर ऑफ पीपल फॉर ओवरनाइट स्टे इज ₹4800 if there were 4 people more. The bill each person had to pay would have rupees reduced by ₹200. Find the number of people staying overnight. Let the number of people इक्वल टू x, और पर पर्सन बिल की बात कर लेते हैं। पर पर्सन बिल इज इक्वल टू रुपीज वाई रुपीज ले रहे हैं हम। तो टोटल कॉस्ट जो आ जाएगी x इंटू वाई हो जाएगा, ये कितनी है 4800 हो गया। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। इफ देयर वर 4 पीपल मोर, यानी 4 पीपल मोर होते, यानी x प्लस 4 हो जाता, तो y जो है कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा, वो है 200 रिड्यूस हो जा रहा है, इस इक्वल टू कितना आ जाएगा 4800 आ जाएगा। ये इक्वेशन आपकी सेकेंड आ गई है। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है बच्चों, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। इसकी मल्टीप्लाई चालू कर रहा हूँ मैं। x की y से करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, और फिर माइनस का 200 ऑफ x हो जाएगा, और प्लस का 4y हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस का करेंगे तो ये 4 टू जा 800 हो जाएगा। इक्वल टू कितना है 4800। एक्स वाई की वैल्यू ऊपर देखो 4800 है, तो 4800 कर दीजिए, माइनस का 200 ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस का 4y माइनस का 800 इक्वल टू 4800। ये 4800 कैंसल आउट हो जाएगा। जो बच गया है उसको देखना है, तो यहाँ 4y यहाँ बच रहा है बच्चों, और ये 200x को उधर ले जाइए तो प्लस का हो जाएगा 200x, और माइनस का ये था 800, तो ये प्लस का 800 हो जाएगा। कुछ कॉमन आ रहा तो ठीक है ले लीजिए, कितना आ जाएगा 100 कॉमन हो जाएगा मेरे ख्याल से।
4 से डिवाइड हो रहा, पूरा 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा y इक्वल टू 4 5 जा 20 हो जाएगा, 50x हो जाएगा, प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 200 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ये y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है, इस वाले में पुट करके दिखाइए जरा कितना आएगा। x तो अपनी जगह ही है, और ये कितना हो जाएगा 50 x हो जाएगा, प्लस का 200 आ गया, और इज इक्वल टू कितना है 4800। यहाँ से ये 50 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा है। चलो यहाँ से 50 पहले कॉमन ले लेता हूँ मैं, 50 कॉमन लूंगा तो x तो अपनी जगह ही है, तो यहाँ से x बच जाएगा, और प्लस का कितना 5 4 यानी 4 बच जाएगा, इक्वल टू 4800। देखिए क्या आ गया हमारे पास, ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल मैंने खींच दी है। कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, तो ये तो आपका बचा है x आ गया, और x प्लस 4 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 4800 अपॉन कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 9 जा 45, और 5 6 जा 30, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 96। एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस का 96 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, इसके हमें फैक्टर करने हैं, x बार कर दिया, और ये 96 हो गया। तो 12 8 जा करेंगे तो आ जाएगा, तो यहाँ माइनस रहेगा बीच में, तो यहाँ 12 और माइनस 8 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 12 8 या 96 होता ही है। अब इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 12 ऑफ एक्स हो गया, माइनस का 8 ऑफ एक्स हो जाएगा, और माइनस का 96 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 12 आ जाएगा, माइनस का 8 कॉमन ले लीजिए, तब भी x प्लस 12 ही आएगा, इक्वल टू 0। x प्लस 12 एक जगह आ जाएगा, और दूसरी जगह x माइनस 8 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 12 इक्वल टू 0 लेंगे, तो x की वैल्यू माइनस 12 हो जाएगी। ये इम्पॉसिबल होगी, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। सो x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, सो x इक्वल टू 8 आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ पीपल जो है कितने आ गए 8। यू कैन राइट हियर नंबर ऑफ पीपल इक्वल टू कितना हो गया 8, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इजी है बच्चों, कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका 4th नंबर आ रहा है। An aeroplane travels a distance of 400 km at an average speed of x km per hour. On returning journey, the speed was increased by 40 km per hour. Write down an expression for the time taken for. फर्स्ट है द फॉरवर्ड जर्नी, सेकंड है द रिटर्निंग जर्नी। If the returning journey took 30 minutes less than the onward journey, write down an equation in x and find the value of x। इसमें सब कुछ ही निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये जो जर्नी जो बता रहा पहले वाले का, तो सपोज कर लेते हैं टाइम t1 है, सेकेंड वाले का टाइम t2 ले लेते हैं। तो इन दोनों को हम फिर सॉल्व करना चालू करेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस देखो कितना दिया है, डिस्टेंस दिया है 400 किलोमीटर, और स्पीड कितनी दी है, ये फॉरवर्ड वाली स्पीड है बच्चों, x किलोमीटर पर आवर। सो टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस होती है अपॉन स्पीड होती है। चलिए, टाइम हमने t1 का दिया था, डिस्टेंस कितनी है 400 किलोमीटर है, और अपॉन ये x आ गया, यानी पहला हमारा आंसर आ गया, इतने आवर्स आ गया। ये तो फॉरवर्ड के लिए है। सेकंड वाले के लिए देखते हैं, t2 निकालना चाह रहा हूँ सेकंड वाले के लिए।
इसमें क्या हो गया, डिस्टेंस तो बच्चों वही रहेगी 400, लेकिन स्पीड बढ़ा दी है। कितनी बढ़ाई है वो देखनी है आपको, 40 km/h इसने स्पीड बढ़ा दी है। तो ये हो जाएगा x प्लस 40 km, इतने आवर्स आ जाएगा। ये सेकेंड आंसर है बच्चों। अब कुछ और भी कह रहा है, ये कह रहा है 30 मिनट्स लेस लग रहे हैं। तो 30 मिनट्स को पहले चेक कर लीजिए, 30 मिनट्स को आवर्स में चेंज करना चाह रहा हूँ। सो 30 / 60 आवर्स आ जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया, ये आ गया आपका 1/2 आवर्स। 1/2 आवर्स आ गया। तो इसमें जो ध्यान देखना, T2 जो है 10 लग रहा है और T1 जो है आपका ज्यादा है। तो टाइम जो है वो T1 माइनस T2 इज गिवन एज 1/2। T1 रख लीजिए, कितना है 400/xm। T2 ले लीजिए तो 400 अपॉन कितना है x प्लस 40 है। इस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। हालांकि ये सेकेंड आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करना है हमें। तो क्या करेंगे, 400 हम बाहर निकाल लेंगे और यहाँ जो बच जाएगा 1/x बच जाएगा, माइनस का 1/x प्लस 40 बच जाएगा, इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इसका एल्सियम लेना है तो 400 तो यहाँ रहेगा, इतने का एल्सियम लेंगे तो x आ जाएगा और x प्लस 40 आ जाएगा। इधर क्यों, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 40 आ गया और माइनस का ये x हो जाएगा और इस इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। x और x कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है तो x किससे करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसकी 40 से करेंगे तो प्लस का 40 आ जाएगा, इक्वल टू ये कितना आ गया। पहले इनको सबको लिख लो बच्चों, जिससे कि कोई चीज छूटने ना पाए। ये पूरा का पूरा लिख लिया ने, 2 आ गया, इधर 400 आ गया, 40 भी आ गया। तो ये आ जाएगा x² प्लस का 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 2 जा 32, लेकिन 000 आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करना है तो x² हो जाएगा प्लस का 40 हो गया और माइनस का 3200 इस इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके करने हैं फैक्टर, तो x² हो गया प्लस का ये यहाँ से यहाँ तक ये x हो गया, बीच में माइनस साइन आएगा और माइनस का 3200 है इक्वल टू 0। अब देखते हैं कितना आएगा बच्चों इसमें से। तो ये 40 लाना है, ये आ जाएगा 160 माइनस का 200। देखो 200 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, लेकिन 200 माइनस 160 करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, x² आ गया, 200x हो गया, माइनस का 160 हो गया, माइनस का 3200 है। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा और माइनस का 160 कॉमन लीजिए तो x प्लस 200 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x प्लस का 200 और दूसरे में आ जाएगा x माइनस का 160 इज इक्वल टू 0। अब हालांकि यहाँ से आंसर आ चुका, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ लेकर के। तो ये हमारा नेक्स्ट पेज है। तो x प्लस 200 इंटू एक्स माइनस 160 इक्वल टू 0 आ गया था। तो पहले क्या लेंगे, x प्लस 200 लेंगे इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 200। ये इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि नेगेटिव में स्पीड होगी ही नहीं। तो यहाँ अब आ जाएगा कितना, तो दूसरा लेंगे x माइनस 160 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू हो जाएगा 160 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये कह रहा है ₹6,500 was divided equally among a certain number of persons. Had there been 15 persons more, each would have got ₹30 less. Find the original number of the person. Let, the original, 15 persons more, each would have got ₹30 less. Find the original number of the person. Let the original, 15 persons more, each would have got ₹30 less. Find the original number of the person. 15 persons more, each would have got ₹30 less. Find the original number of the person. Let the original, 15 persons more, each would have got ₹30 less. Find the original number of the person. 15 persons more, each would have got ₹30 less. Find the original number of the person. 15 persons more, each would have got ₹30 less. Find the original number of the person. 15 persons more, each would have got ₹30 less. Find the original number of the person. 15 persons more, each would have got ₹30 less. Find the original number of the person. 15 persons more, each would have got ₹30 less. Find the original number of the person. 15 persons more, each would have got ₹30 less. Find the original number of the person. 15 persons more, each would have got ₹30 less. Find the original number of the person
number of persons is equal to x and each gets रुपीज y। तो देखिए इन्होंने 6500 में डिवाइड करना है, तो x इंटू वाई कितना आ जाएगा, 6500 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई बच्चों। अब ये क्या कह रहा है, हैड थ्री बीन देयर बीन 15% मोर, अगर 15% मोर होते तो ये x प्लस 15 हो जाता। तो लेस होगा इधर से 30 रुपीज, हाँ ईच वुड हैव गॉट 30 रुपीज लेस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y में से 30 माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू रुपीज तो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो 6500 ही रह जाएगा। ये इक्वेशन आपकी सेकंड आ जाएगी। लेकिन हम अंदर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई करिए, x इंटू वाई हो जाएगा और इसके अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 30 ऑफ x हो जाएगा और इससे करेंगे तो प्लस का 15 ऑफ y हो जाएगा और भी कर दीजिए तो माइनस का 15 3 जा 45 और एक जीरो भी है साथ में, ये 6500 आ गया। एक्स वाई की वैल्यू देखो ऊपर से 6500 तो लिख लीजिए 6500 माइनस का 30 ऑफ एक्स और प्लस का 15 ऑफ वाई माइनस का 450 इसका टू 6500, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच गया, यहाँ से 15y को तो यहीं रोक लीजिए, बाकी दूसरे को ले जाइए इधर, 30 ऑफ x हो गया और प्लस का 450 आ जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए कॉमन, तो y इक्वल टू इधर 15 को डिवाइड करना पूरे को, तो 15 टू जा और 15 3 जा 30 आ जाएगा। ये इक्वेशन आपकी सेकेंड आ गई। ये वैल्यू पुट करनी है हमें इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिख दीजिए आप पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में रखिए क्या हो जाएगा, वहां पहले से x पड़ा हुआ है, y कितना आया, ये आया 2x प्लस 30 और ये पूरा कितना है 6500। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से 2 और कॉमन आ रहा तो 2x हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू कितना है 6500। चलिए आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा लिख लेता हूँ। यहाँ से x हो गया है और x प्लस 15 आ गया है इक्वल टू कितना है 6500 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 3 जा 6 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया और 1 0 अंदर मल्टीप्लाई करिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 15 ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस का 3250 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके करने हैं फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे एक्स आ जाएगा और माइनस का 3250 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा आपका। अब हमें करने हैं इसके फैक्टर करने हैं, कितने के 3250 के, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 से लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा और 2 2 जा और 2 5 जा। अब तो ये 5 से जाएगा, 5 से लीजिए 5 3 जा 15 और 5 2 जा 5 5 जा, फिर से 5 से लीजिए 5 6 जा एंड 5 5 जा, फिर से 5 से लीजिए ये आ जाएगा 13। अब तो ये ज़्यादा जाएगा नहीं, 13 हो गया। देखते हैं बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 5 या 25 और ये कितना कर दो, यहाँ तक तो 50 कर दे रहा हूँ और यहाँ कितना कर दो 65 आ जाएगा। तो 65 और माइनस का 50 करेंगे कितना आ जाएगा 15 आएगा, इसका मतलब हमारा फैक्टर हो गया है। क्या क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा और माइनस का 50 आ जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 65 ऑफ एक्स माइनस का 50 ऑफ एक्स और माइनस का 3250 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 65 हो गया और माइनस का 50 कॉमन ले लीजिए तो भी x प्लस 65 ही बचेगा इक्वल टू 0।
यहाँ से बचा x प्लस 65 और दूसरा यहाँ से बचा x माइनस 50 इक्वल टू 0। So x plus 65 इक्वल टू 0, so x इक्वल टू माइनस 65 आ जाएगा। ये इम्पॉसिबल होगा क्योंकि नेगेटिव तो होंगे नहीं पर्सन। तो दूसरा लेंगे हम x माइनस 50 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू कितना आ गया, 50 आ गया। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, यहाँ लिख दीजिए ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू 50 और यही कर दिए, आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये नंबर 6 क्वेश्चन है आपका। ये क्या कह रहा है, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम and in order to reach its destination 1500 kilometer away in time, it has to increase its speed by 250 kilometer from its usual speed. Find the usual speed. So let कर लेंगे, let usual speed is equal to x किलोमीटर पर आवर। चलिए ठीक है, इसमें देखते हैं 30 मिनट्स लेटर हो रहा शेड्यूल उसका। हमें क्या निकालना है, टाइम की बात करते हैं। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस जो दी हुई है कितनी दी हुई है बच्चों, देखो डिस्टेंस दी हुई है कितनी, डिस्टेंस है हमारे पास 1500 किलोमीटर, यानी 1500 किलोमीटर दे रखा है। हमें दिया हुआ है T1 और T2 निकालना पड़ेगा, तो पहले T1 ले लेते हैं। अगर नॉर्मल स्पीड से जा रहा होता तो 1500 अपॉन कितना हो जाता है, ये स्पीड तो x थी हमने, ये T1 आ जाता है, इतने आवर्स हो जाता है। और T2 जब निकालेंगे तब कितना आ जाएगा, डिस्टेंस तो हमारी 15 ही है, 100 है, और ये x स्पीड जो बढ़ गई 250 बढ़ गई है, तो x प्लस 250 किलोमीटर हो गया है। अब जो हमें दिया हुआ है, यहाँ तो टाइम कम हो चुका है इसका, T1 में टाइम ज्यादा लगेगा, तो हमें जो दिया हुआ है T1 माइनस T2 इज गिवन एज 30 मिनट्स। इस 30 मिनट्स को हमें आवर्स में चेंज करना है, तो 30 अपॉन 60 हो जाएगा, इतने आवर्स हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि ये 1/2 आ जाएगा। क्या आया ये, T1 माइनस T2। जरा इनकी वैल्यू रख लेते हैं, T1 माइनस T2, T1 कितना है हमारे पास, तो ये है 1500 अपॉन एक्स है, माइनस दूसरा है 1500 अपॉन एक्स और प्लस का 250 इक्वल टू कितना दिया है इन्होंने, 1/2 दिया हुआ है। 1500 को कॉमन ले लीजिए बच्चों, कितना बच जाएगा, 1 अपॉन एक्स बच जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 250 बच जाएगा, इस इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 1500 टेकिंग द एलसीएम x, और यहाँ हो गया x प्लस 250, यहाँ आ जाएगा x प्लस 250 और माइनस का x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2। ये x कैंसिल हो जाएगा, जो बच गया इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले लिख लेना बच्चों, नहीं तो गलती होने के चांसेस पूरे बन जाते हैं इसमें। तो ये पहले ऐसे लिख लिया हमने, जो बचा है 1500 बचा हुआ है, बीच में 250 भी बचा हुआ है, और इधर साइड में 2 भी बचा हुआ है, ये 2 भी वहीं पहुंचेगा। अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 250 ऑफ एक्स हो जाएगा, इस इक्वल टू कितना हो जाएगा देखना पड़ेगा यहाँ बच्चों। तो ये 15 2 जा 30 हो गया, और 25 3 जा 75 हो जाएगा। 3 0 तो है ये पड़ेगी, और परहैप्स 1 0 और आ जाएगी।
यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 250 ऑफ एक्स माइनस का 75000 है 40 है बच्चों, और ये आ जाएगा 0। एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का ये यहाँ पर आएगा एक्स और माइनस का 7512340 और इक्वल टू 0। ये जो आएगा सीधा सीधा बच्चों आ रहा है, इसमें 1000 माइनस का 750 कर दीजिए तो बिल्कुल वही आएगा, 250 बच जाएगा। यही फैक्टर्स हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 1000 ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस का 750 एक्स हो जाएगा, माइनस का है 75 हाउ मेनी जीरो 40 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन हो गया तो x प्लस 1000 आ गया, माइनस का 750 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 1000 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 1000 और दूसरे में बच जाएगा, वो बचेगा x माइनस 750 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लेना क्या है, x माइनस 750 इक्वल टू 0 लीजिए। सो x इक्वल टू 750 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे में क्या है, इसको भी लेके देख लेते हैं। x प्लस 1000 आ गया इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस का 1000, ये इम्पॉसिबल है, ये आपका इम्पॉसिबल होगा। आज बच्चों टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं यहीं पर रोकूंगा। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।